साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों ने पूछा है कि भैया हमें जवाब दें इस चीज़ का। उनका सवाल ये है कि ट्रेनिंग में भैया कितने पैसे खर्च हो सकते हैं या होते हैं। तो भाइयों अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, देखो कुछ शब्दों का फेर हो सकता है साथियों, बुरे मानने की आवश्यकता नहीं है, सत्य बात कहने वाला हूँ लगभग। क्योंकि हम तुम जो बेल्ट की नौकरी करने जाते हैं, हम तुम ज़्यादातर मध्यम वर्ग से किसान पुत्र होते हैं, ठीक है, और गांव देहात से होते हैं हम। हमारा जोर ज़्यादातर इन्हीं नौकरियों पर होता है, मैं हूँ या आप हो। तो नौकरी हम क्यों करते हैं? हम अपना अच्छा जीवन यापन करने के लिए, और थोड़ा बहुत मतलब घर परिवार हमारे, यदि हम गृहस्थ जीवन भी में आए, गृहस्थ जीवन में भी यदि हम आएँ तो उसको कैसे चलाएं। इस वजह से भाई हम नौकरी, या फिर हमारे माँ बाप को सहारा देने के लिए, भाई माँ बाप ने, हमारे माता पिता ने हमें इतना उस काबिल बना दिया, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कराई, हमें हर सुविधा दी, जो चाहा हमको उन्होंने दिया। भले ही आप किसी हालत में रहे हो, कहीं से भी लाए हों, चाहे कर्ज पानी करके लाए हों, ठीक है। ये भाइयों बिल्कुल मन की सी बात है, मतलब आपसे जो शेयर करनी है, मतलब जो आपके सवाल का जवाब भी है इसमें। तो ऐसा है भाइयों, मेरा तो यही मानना है कि आप पैसे का महत्व समझें। पैसे का महत्व इसलिए समझें कि अब आप कमाने लगोगे तो आप जानोगे पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है और कैसे खर्चा होता है। हम तुम शुरू में अपने माता पिता से, भाई क्या मम्मी हमको ये चाहिए और पापा जी ये हमें चाहिए, और ना ला के देंगे तो वो लड़ पड़ेंगे। तो ऐसा भी करें तो लड़ाई की तो अब कोई आवश्यकता नहीं। आप समझदार हैं, 18+ हैं, वयस्क हैं, आधार कार्ड भी है आपके पास, मतलब वोटर आईडी भी है आपके पास। तो ये कुछ बातें भी बीच में जोड़नी पड़ती हैं। ट्रेनिंग में अब जब आप जाओगे ट्रेनिंग करने, तो लगभग ये मानो खर्चा शुरुआत में, जब तक आपकी तनख्वाह नहीं बनती है, ये समझो आप 1 महीने का हिसाब लेके चलो। ये समझो आप 1 या 2 महीने बाद आपकी तनख्वाह बने, कोई इशू बन जाए बीच में, या कोई फॉल्ट हो जाए कि भाई तुम्हारी तनख्वाह लेट बनी है, या फिर कुछ मतलब पुलिस ऑफिस तरफ से हो जाए कि भाई तनख्वाह में देरी हो सकती है, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते, तो आप लगभग 20,000 रुपये ले जाएं। अधिकतम 20,000 रुपये मानूंगा मैं, क्योंकि खर्चा बहुत हो जाता है साथियों शुरुआत में। क्योंकि 20,000 रुपये आप ले जाएंगे कैसे भी, भाई कहाँ से ले जाएंगे यार, मैं समझ सकता हूँ। जैसे हमने अरेंज किया था, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि यार किसान पुत्र हम भी हैं, और इतना नहीं कि यार, हालांकि वो लड़के हमारे साथ ही, वो बुरा नहीं माने, जो मतलब सभी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, सब अपना अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं, ये तो ठीक है बात है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ लड़के भाई नौकरी नहीं, गलती से, मतलब वो उन्होंने लग गए, गलती से क्या, उन्होंने भरा फार्म, उनकी इच्छा नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है देख रहे हैं, लग गए। वो नहीं करते, या फिर करते हैं तो बीच में से चले आते हैं, या उनका कहीं और भी हो जाता है सिलेक्शन। तो लगभग आप 20,000 रुपये मान के चलो। उसमें आप शुरुआत में कुछ पैसे, जैसे आपने बक्सा ले लिया 500-600 रुपये का, 800 रुपये तक, उसमें आपने सामान ज़रूरत का जो आपको ट्रेनिंग में चाहिए, जैसे बूट पॉलिश हैं, और बूट पॉलिश हो गई, शेविंग किट हो गई, और यदि आप उस मौसम के हिसाब से कपड़े भी ले जाओगे, भाई गर्मी है तो गर्मी वाले कपड़े ले जाओगे, सर्दी है तो सर्दी वाले भी आप, एक बिस्तर बंद भी आप ख़रीद लेना। बिस्तर बंद में आप कपड़े जितने चाहो उतने भर सको, मतलब लगभग 2 आदमी का हो जाए, समझो 1 आदमी का लिए पर्याप्त है, एक कैंडिडेट के लिए पर्याप्त है बिस्तर बंद, उतना उसमें सामान भर सकते हैं। फोल्ड टू फोल्ड करके, और फोल्डिंग की बात ऐसी है, फोल्डिंग भी आप वहाँ ख़रीद सकते हैं जहाँ आपके, जिस जनपद में आपकी आमद होगी, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, जहाँ आपकी नौकरी होगी। आरटीसी के बाद खरीद लेना, आरटीसी में तो व्यवस्था होती है, जेटीसी में भी कहीं कहीं व्यवस्था होती है। तो ये फायर सर्विस के लिए ज़्यादातर पुलिस के अंग हैं, मतलब
जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के अंग हैं ये सब। जैसे सिविल पुलिस, तो इन्हें अधिकार है जो भाई इनको नागरिक यानी नागरिकों से जुड़ी हुई पुलिस है। घुड़सवार पुलिस है, इनका भी अपना ही काम है, मतलब ये सब उसके अंग हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। फायर सर्विस है, जेल वार्डन है, ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस के अंग हैं। तो पैसे की बात कर रहा था मैं। पैसे आप जितना चाहे भैया, आप अपने अपने ऊपर अपने आप तरफ से समझो। आप सब जानते हैं लगभग में, क्योंकि आप सब यार वयस्क को सब जानते हो कि कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, क्या हमें ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो आप समझदार तो हो ही, ठीक है साथियों। तो ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा खर्च करें, मेरा तो यही मानना। बाकी आप लाख 2 लाख भी ले जा सकते हैं यदि आपके पास पर्याप्त हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप, कुछ लड़के ऐसे भी करते हैं हमारे साथी, इसमें बताते रहते हैं हमारे साथी आपस में बात, हमने देखा है कि भाई घर से भी ले रहे हैं, अपनी तनख्वाह भी कहाँ खर्च कर रहे हैं पता ना। ऐसा है कि भाई जाते हैं, आप अपना बजट देखना साथियों, अपने हिसाब से चलना, क्योंकि आपने अपने परिवार भी देखना, आपकी परिस्थिति परिवार की देखते हुए आपको चलना है। नौकरी करने जा रहे हो आप, ठीक है, आपका पैसा अपने हिसाब से इस्तेमाल करो, लेकिन माँ बाप की तरफ भी आप ज़रूर देखना यार। वो हमसे बहुत उम्मीद रखते हैं और उनकी उम्मीद हमें कायम करनी रखनी चाहिए, है ना। उनकी उम्मीद पे हमें खरा उतरना चाहिए, है ना, 100%। तो मैं आपको एकदम बड़े भाई या बराबर के हो, बड़े हो या साथी हो, जैसे भी मान लो, जैसे आप चाहो उस हिसाब से मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने कमेंट में पूछा है, इसलिए मैंने आपको ये सलाह दी है। पैसे आप चाहे जितना खर्च करो, आपकी इच्छा है। और भैया खर्च तो करने ही पड़ते, देखो 1-2 महीने तो जब तक तनख्वाह ना बने, आप उसके बाद आपकी तनख्वाह मिलने लगेगी, फिर आपका आसानी से काम चलने लगेगा, कोई दिक्कत ना होने की है। ठीक है साथियों, कोशिश करता हूँ मैं आप तक सही जानकारी पहुँचाऊँ और अच्छी बातें। लगता है मुझे, ऐसा लगता है आपके पास मेरी बातों का कुछ असर भी होता होगा आप पर। कोशिश ये रहती है कि मैं आपके पास सही बात पहुँचाऊँ। ठीक है साथियों, अपने भाई, छोटे बड़े भाई अपने उस तरह से बात करता हूँ मैं आपसे, वैसे नहीं कि मैं कोई तोप नहीं हूँ बच्चों। और बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप और भी आप देखो, आपकी रिश्तेदारी में, घर परिवार में और भी नौकरी वाले होंगे, आप उनसे भी पूछ लिया करो, ठीक है। सब कोई गलत सलाह नहीं देता, ठीक है। तो साथियों, मिलता हूँ अगली वीडियो में आपके और सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।